जय हिंद प्यारे दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सीखे थे। आज हम उसके आगे सीखेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ फॉर्मूला दिखाया जा रहा है। यहां लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर दिस वन। ये होता है, ये होता है, ये। साथ ही साथ दोस्तों दो कंडीशन आपको याद रखना है। पहली कि ये और ये दोनों बराबर होते हैं। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी अगर जीरो हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी के और बी बराबर सी के। और जब ऐसा हो जाए मेरे भाई तो भी यही कंडीशन आएगी आपके सामने। और अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाए तो ये भी पूरा का पूरा जीरो, तो भी आपके सामने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc आएगा। ये आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था। प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यानी 26 नंबर कहता है एक्स प्लस वाई की होल पावर 1/3 जेड प्लस वाई की पावर होल पावर 1/3 बराबर दिस वन। और कुछ ऐसा प्रूव करना है, कुछ ऐसा प्रूव करना है। ध्यान देना बहुत अच्छे से क्योंकि एक प्यारा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन अच्छा है। होल पावर 1/3 मैं लिख देता हूं, जेड प्लस वाई होल पावर 1/3। ये माइनस वाला पोर्शन इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। एक्स प्लस जेड होल पावर 1/3 बराबर किसके? जीरो के। बराबर किसके? जीरो के। चीजों को बेहतर समझ। अगर मैंने मेरे प्यारे दोस्तों एक्स प्लस वाई को ए मान लिया, जेड प्लस वाई को बी मान लिया और एक्स प्लस जेड को सी मान लिया तो ये जीरो के हो जाएगा। यानी x प्लस वाई बराबर जीरो, मतलब a माना, इसे b माना, इसे c माना, तो ये चीज हो जाएगी। आपको लास्ट क्लास में हमने कई कंडीशन बताई हुई थी जो कि शुरुआत में भी दिखाया। हमने आपको बताया कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो आपके सामने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc का पैटर्न आता है। बोलो हाँ। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो हमारे समझ एक कंडीशन आ गई कि इसको देखते ही हम समझ गए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। दोस्तों एक बेसिक बात को और साइड में समझ लेना है। हमने यहां पर a बराबर क्या माना है? x प्लस वाई होल पावर 1/3। तो यानी अगर मुझे x प्लस वाई चाहिए तो ये a क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा। इट मींस आपके सामने एक वैल्यू निकल के आ रही है कि a क्यूब की वैल्यू x प्लस वाई होगा, b क्यूब की वैल्यू z प्लस वाई है और c क्यूब की वैल्यू x प्लस जेड है। यहां पर 3, अब a b c की यही वैल्यू रखो। जब आप रख रहे होगे तो x प्लस वाई, z प्लस वाई और x प्लस जेड सभी की पावर 1/3 है, तो ऐसे 1/3 कर दीजिए। ध्यान देना दोस्तों, कॉन्सेप्ट पे सारा फोकस कॉन्सेप्ट। और मेरे शब्द भी हैं, शब्द भी है। अब यहां देखा जाए मेरे भाई तो 2 टाइम्स हो गया x प्लस वाई प्लस जेड और ये 3 टाइम्स एज इट इज। चलो लिख देते हैं। हाँ, अब लिखना पड़ेगा ना, बस 1-2 लाइन में और सॉल्व हो जाए। ये हो गया बच्चों। एक फॉर्मूला आपको हो सकता है ना आता हो सकता है। एक सेकंड, एक फॉर्मूला आपको हो सकता है ना आता हो। क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और प्लस का 3 टाइम्स ए बी बी सी और सी ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी तक आपने क्यूबिक में हो सकता है इसको याद ना किया हो, अब कर लेना। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोग आए, देखा ये जाए कि अगर मैंने ये x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखा और इसका होल क्यूब किया
तो इधर 3/2 का भी होल क्यूब करना पड़ेगा, और ये वैल्यू जब x प्लस वाई, जेड प्लस वाई और x प्लस जेड होल पावर 1/3 और इसका होल क्यूब, तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको खोल दो, इस वैल्यू को, तो जब आप खोलोगे तो ये x क्यूब हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, x क्यूब, y क्यूब, जेड क्यूब 3 टाइम्स एक्स वाई जेड, 3 टाइम्स एक्स वाई जेड नहीं, 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी 27/8, और ब्रैकेट में आपके सामने x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स बचेगा। थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये क्या बताया पड़े, ये सॉल्यूशन किताब में नहीं छपा है, जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, अच्छे से सीखो। अब आपको 1 या 2 स्टेप में खेला है, अब वो कहां से लिखा जाएगा, जगह का अभाव अगर है तो उसको मेंटेन किया जाएगा। कैसे, इन सारी चीज को छोटा करके। क्वेश्चन उतना ही बड़ा, बस थोड़ा सा वैल्यू को छोटा करना पड़ेगा, मजबूरी है, आप समझ सकते हैं, आपको अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं है। क्या करें भाई, जगह की कमी है तो अलग से तो बना नहीं जा सकते। ठीक है, हर एक चीज आपको दिख रही होगी, कहीं कोई बदलाव नहीं। ठीक है, बस यहां पर ये जो 1/3 था वो इधर से हटकर इधर आ गया, बाकी सब एज इट इज है। चलिए भाई करते हैं। दोस्तों अब आप एक चीज देखो, ये जो चीज है वो इधर आके घट जाएगी, यानी हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और इधर घटाओगे 8 त्रिका 24, 27 में गया 3/8। ये आपके सामने आंसर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल प्रॉपर एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन, आप स्टेप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप हमने लगाए, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर सी आएगा, 3/8 एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। याद रहे बच्चा, कभी कभी अच्छे क्वेश्चंस को सीखना चाहिए, टाइम पास नहीं करना चाहिए। भले हमने यहां कीमती समय लगाया, तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा जाए है। आप कह दो सर एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की पुट कर दो, जेड की पुट कर दो, पुट तो हम कर दे, पर यहां जब पुट करोगे तो LHS RHS के बराबर करना पड़ेगा, या ऐसा पुट करो कि 0 के बराबर, तो ये नहीं हो सकता। यानी इस पेपर में ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। हाँ, ये तो लॉलीपॉप दे दो, कैसे दे दे तुमको। हाँ, किताब में भले आपको लॉलीपॉप मिला है सॉल्यूशन में, तो उससे नहीं, उसमें भी काफी बड़ा ही होगा। बढ़िया बताया मैंने, लगता है किताब में भी यही चिपकाया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। कहता है यदि a प्लस बी प्लस 4 बराबर इतना, देन दिस वन। एक ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको लगा लो 3 स्टार और इसको सीखो, नोट्स में शामिल करो, किसी पर दाग भी दोगे तो भी ये एक अच्छा क्वेश्चन है, समझो। क्या है दोस्तों, जो ये लाइन आपको दिख रही ना, बस ये लाइन को सही से लिखना सीख लो। इस लाइन को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 4ab उधर भेज दो, और नीचे ये जो ab 4 ब्रैकेट में a प्लस बी से भाग दे दो, और करली ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, तो ये चीज है। अब एक चीज को समझो, अब हमें इसमें LHS RHS के बराबर अगर करना चाहते हो, तो मेरी बात को समझो, साफ साफ दिख रहा है, ये चीज समझो, साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये AB ना होता, पहले बात सुनो, अगर ये चीज ना होता,
ए बी से ए बी कट जाता, 4 बराबर 4 के। अरे मेरे देवताओं, कुछ बात को समझे कि नहीं समझे? अब फिर से बताएं का? अरे दिमाग लगाओ, भगवान ने दिया है। ठीक है, फिर समझो। अगर मैं ये ए बी हटा देता और ये भी हटा देता, आप बताओ ये 4 है तो ए बी से ए बी कटता, 4 बराबर 4 की होता। इसका मतलब ए बी की क्या वैल्यू रख ली जाए? सारा मैटर ए बी की वैल्यू पर है, तो अपने मन से आप सेम वैल्यू ले लो। सेम जैसे कुछ बच्चे लेंगे ए बराबर 1 लेंगे, बी बराबर -1। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन जीरो करना है। या ए बराबर 2 ले लो, बी बराबर -2, ए बराबर 3 ले लो, बी बराबर -3, क्योंकि उसका कहीं यूज ही नहीं होना। सबसे बड़ा मुद्दा कि उसका कहीं यूज ही नहीं होना। बात समझ में आए? आपकी जो श्रद्धा है वो ले लो, क्योंकि ये चीज तो हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना, हटा ही दे रहे हैं। देवताओं, चीजों को समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? उसका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। चाहे 1 -1 ले लो, 2 -2 ले लो, 3 -3 ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई, क्योंकि ये हम जीरो बना दे रहे हैं, ये जीरो बना दे रहे हैं और ये जीरो बना दे रहे हैं। बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, LHS RHS के बराबर, क्योंकि ए बी से ए बी कट जाएगा, 4 बराबर 4 के, मुद्दा खाता। समझ रहे ना? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यहां a प्लस बी है, तो अब ये वैल्यू जो दोस्त दिख रहे हैं ना, +1 -1, तो मुद्दा ही खत्म। यानी ये 1/4 की पावर 117 माइनस 2 की पावर माइनस का 2 3 4। एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में चल जाए तो चांद तक, अन्यथा शाम तक। 4 की पावर 117, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 234 भी लिख सकते हैं, और ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -234 माइनस 2 की पावर -234, और ये वैल्यू हो गई क्या? 0। ये वैल्यू क्या हो गई? 0। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0 आएगा। अच्छे क्वेश्चन को सीखो। हम आपको बता दें मुझे किताब क्यों अच्छी लगी, उसको भी हम बता दें। बहुत से पब्लिकेशन वाले ऐसे क्वेश्चन को छापा ही नहीं है, यही सत्य है। ठीक है, और बाकी तो आप देख रहे बाइलिंगुअल, लाल कलर, काला कलर सब पढ़ाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहते भैया इसका आंसर क्या होगा? समझो, यहां पर जब आप देख रहे होंगे तो एक चीज देखो, ये कहता है ये कंडीशन आपको दे दी कि a इज इक्वल टू 1/b की। a इज इक्वल टू 1/b का अर्थ आप समझ नहीं पाए मेरे भाई, ab इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरी बात आप एक और समझो, जब ab इज इक्वल टू 1 हो गया तो अगर हमें b चाहिए तो 1/a होगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, a प्लस 1/a निकालें, a प्लस 1/a निकालें, मेरी बात को समझना, a प्लस 1/a निकालें तो वो क्या होगा? √8 माइनस √7, कॉन्जुगेट हो जाएगा ये, तो ये √8 माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये आप करके देखना, खुशी मिलेगी। हैप्पी बर्थडे, यानी 2√8 हो जाएगा। ये चीज जो मैंने ऐसे लिख दी है, 1/a की वैल्यू सीधे लिख दी है, आप क्या करोगे? 1/√8 माइनस का √7, इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर ये आएगा, तो 2/√8 आ गया। यहां तक किसी को भी इत्तू सा भी, समझ गया ना? टेंशन नहीं, इत्तू सा भी नहीं। अब होगा। अब दोस्तों कहीं ना कहीं AB की वैल्यू 1 है और AB 1 है, यानी अब हमारे सामने a² ऐसे, B की वैल्यू क्या होगी? यहां से B बराबर 1/a, गौर से देखिए, अरे a बराबर 1/b तो b बराबर 1/a, तो यहां चिपका दीजिए 1/a², ये 3 लिखेंगे, नीचे इन दोनों को ले लेंगे तो a² प्लस 1/a² और प्लस का 1 चिपकाएंगे। क्या चिपकाएंगे? प्लस का 1 चिपकाएंगे। देशवासियों धैर्य पूर्वक समझना। अब हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था भाव 1 का 2, 1 का 2। लास्ट क्लास आप लोग जरूर देखें, तभी बढ़ें, वरना हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में थ्योरी भी पढ़ा रखी है, वहां पर आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, नाम मात्र का शुल्क। वरना आपको हमने बताया कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x² प्लस 1/x²,
ए स्क्वायर माइनस का 2 होता है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया। यानी भाव एक का 2, यानी इस वैल्यू का अगर हमें ए स्क्वायर प्लस 1/a² चाहिए तो 2√18 मतलब 2√8, 2 का स्क्वायर 4, 8 चौका 32 ऐसे हो जाएगा, और माइनस का 2 ये 30 आएगा, 30 आएगा। तो यहां रखो, ये हो जाएगा 30 - 3 और नीचे 30 + 1। देशवासियों ऊपर 27 हो गया और नीचे 31। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 27/31 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो 27/31 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, देखो अलजेब्रा तब आएगी जब आप उस पर समय दोगे, और 1-2 क्वेश्चन नहीं, 600-700 क्वेश्चन खुद से कोशिश करके बनाओगे। कह दो हम 1-2 बना ले, अलजेब्रा हो जाए एसएससी पार, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बता दें ये वाला पैटर्न है, कम से कम 50 बार पेपर में आया, 50 बार। जब आप सही से लगाओगे किताबों को तो 50 बार इस पैटर्न के क्वेश्चन को पाओगे, 100% बोल रहा हूं। जब से टीसीएस आई उसने इस पैटर्न को लॉन्च किया, असली मुद्दा ये है। अब तो रेलवे में भी ऐसे आने लगे हैं। देखो पहले तरीके से समझो, यहां ब्रैकेट मिस कर दिया, यहां एक ब्रैकेट होगा, पहली बात तो ये तो मिसिंग है, नॉट ए बिग डील। और मेरे प्यारे दोस्तों ये भी एज ए क्या होगा, ब्रैकेट होगा, यहां है, इधर है, उधर थोड़ा सा मिस्टेक थी, चलो मिस्टेक समझ लो। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर क्या फॉर्मूला? आपने पढ़ा होगा a³ - b³। क्या पढ़ा आपने? कहा सर a - b होता है और a² + b² प्लस का ab होता है। तो बस वही अप्लाई करेंगे हम। देखो ये आपको नीचे a - b दिख रहा है और ये a³ और b³ है कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ, a³ - b³, तो इसके पैटर्न चलो, तो ये तो आएगा आएगा क्या, √5x - 3√3y ऐसे लिख दो, और इसी का ही स्क्वायर लिख दो। √5 का स्क्वायर 5x² हो जाएगा, 3√3, 3 का स्क्वायर 9 × 27y² हो जाएगा, दोनों का गुणा तो प्लस का 3√15xy, और नीचे ऑलरेडी आपके सामने √5x - 3√3y ये हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये वैल्यू है ना ऊपर वाली, ये वाली वैल्यू, इसका कंपैरिजन हमें इससे करना है। कर लो मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है कि सर a = 5 रख दीजिए, b = 27 रख दीजिए, और c = 3√15 रख दीजिए। अब यहां हमें एबीसी की वैल्यू मिल गई, यहां रखो एक, ये कलर यूज कर एबीसी की वैल्यू, तो ये 6 × 5 = 30 हो गए, 6 × 5 = 30 हो गया, ये प्लस का 27 हो गया, माइनस √15 तो 15 × 45 हो गया। कहीं ना कहीं 27 - 15 यानी 12 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 12 आएगा। इस प्रोसेस को कई बार सीखिए और ऐसे आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, और मैंने इसका भी आप चाहो तो YouTube में ही इसका अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, इसमें टाइप वाइज पढ़ा हुआ है, आप वहां से भी सीख सकते हो। तो वहां देखोगे 10-15 क्वेश्चन एक साथ होंगे अलजेब्रा इस पैटर्न के। ठीक है, बढ़िया से अब बस सीखो, हम बताते रहेंगे, आप कॉन्सेप्ट को बेहतर करो। बाकी प्रकाश अवस्थी ऐप में तो दिया ही है। पढ़ो, कहने का मतलब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, ये कहने का सेंस है। दोस्तों देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इफ x + y + z = 19, x² + y² + z² = 133, xz = y², तो इसका मान क्या होगा, ये हमसे चाहता है।
मान क्या होगा? आपको हम बता दें, आपको बता दें, वैसे तो जब भी ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दिख जाए, ये वैल्यू ही दिख रहा है इस पैटर्न की, देख रहे हैं ना मेरे भाई, ये पैटर्न की वैल्यू मतलब फिक्स है क्योंकि कई बार रिपीट हुआ है। अगर इस पैटर्न की वैल्यू दिख रही है, उस केस में जो y की वैल्यू होती है वो 6 लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं और z की वैल्यू 9 लेते हैं, 9 लेते हैं। अगर हम सबको जोड़ें, 9 4 13, 13 6 19 और यहां इसमें स्क्वायर में आ जाओ, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का 81 को जोड़ लो, 6 दूनी 12 1 13, 8 3 11 1 12 1 13 और यहां देखो ये वैल्यू पुट हो रही है कि नहीं, तो y 6 का स्क्वायर 36 और x और z का इंटू 36 यानी LHS RHS के बराबर, LHS RHS के बराबर। तो यानी ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी y बराबर 6, x बराबर 4, z बराबर 9, तो ये आप रख के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब करना क्या है, कह रहा है z और x के बीच का अंतर, तो z की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू 4, तो अंतर क्या है 5, 5 आंसर। ये उन बच्चों के लिए जो कई बार पढ़ रहे होते हैं। अब बहुत से बच्चे क्या है, शर्म ना मनवे, चाहे जो कर लियो, करके दिखाओ तो हम जनवे, तो अब किया भी जाएगा। याद रहे, जो जो चीजें हम आपको बताते जाएं उन्हें तैयार करो, तभी तो समाज में दूसरों से अलग होगे, सेम बने रहोगे क्या? हाँ देखो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2 टाइम्स होता है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। बोलो हाँ। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 361 होता है, इसका 133 होता है, 2 टाइम्स। अब देखा जाए एक्स वाई ऐसे ही, वाई जेड ऐसे ही, जेड एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर, जेड एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है, तो कुछ नहीं, अब 11 में से 3 गया 8 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा, 228, 2 ऐसे, और यहां से आप y को कॉमन ले सकते हैं, यहां से y को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस जेड प्लस वाई। बोलो हाँ, x प्लस जेड प्लस वाई। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो चीज है ये 19 आता है, क्या आएगा, इसकी वैल्यू 19 दी गई, तो 2 से तो ये जाएगा कितनी बार, 114 बार जाएगा, और ये 19 से ये जाएगा 6 बार, यानी y की वैल्यू 6 आ गई। निकाल दिया ना मेरे भाई, y की वैल्यू आपने 6 निकाल दी। अब ज्यादा टेंशन मत हो, y 6 निकाल दी तो इधर आ जाओ, 6 का स्क्वायर 36, अब हमको एक्स जेड चाहिए, एक्स जेड चाहिए, और देखो यहां y बराबर 6, तो x प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस जेड, 19 में 6 गया तो 13 आया। आप बताओ 36 को ब्रेक करोगे तो नचौ को 36 में ब्रेक करोगे कि नहीं करोगे? नचौ को 36, नचौ को 36 और 9 4 13, मुद्दा खत्म। इसीलिए इसने देखो यहां ये क्लियर नहीं कर रहा कि जेड और एक्स की वैल्यू क्या होगी, जेड और एक्स के बीच अंतर क्या है। जैसे हमारी एज क्या है और आपकी एज क्या है, किसी को मालूम? हमने कह दिया 5 साल का अंतर है, हो सकता है आप बड़े हो सकता है हम बड़े हो, बस वही खेला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 9 4 का जो अंतर है वो 5 है, हमसे डिफरेंस बोला गया वो 5 है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 5 इज द राइट आंसर। ठीक हो? ठीक है। कहता है ये क्वेश्चन, ये बच्चा पूरा का पूरा आईपीएल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत पढ़ाया है इस समाज को। सर कैसे? थोड़ा सा चीजें याद दिलाएं, बाकी इसकी थ्योरी जो देखिए खुशी मिलेगी। हमने आपको बताया हुआ है x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर कभी a दे दिया जाए, तो इसकी हाफ पावर का जो मेथड होता है मेरे भाई, हाफ पावर का, वो अंडर रूट a प्लस 2 होता है। जस्ट हाफ में आओगे तो ये,
अच्छा यहां प्लस है, अगर माइनस वाले में जाओगे अंडर रूट ये होता है a-2 वापस आइए। अब जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे, इसी क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 194 की हाफ पावर में जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये अंडर रूट 194 प्लस 2, 194 प्लस 2 यानी 196 आएगा, अंडर रूट में 196 आएगा। 196 का मतलब बाहर जब आएगा तो वो 14 आएगा। अंडर रूट 196 तो बाहर क्या आएगा, 14 आएगा। बोलो हाँ, अभी बताया। अब इसके हाफ में जाओ, x प्लस 1/x, तो ये 14 प्लस 2 16, बाहर आएगा 4, बाहर आएगा 4। बोलो हाँ, बाहर आएगा 4। देखा ये जाए, x प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 4x, बराबर 4x। ठीक है, अब एक चीज देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यहां इस पैटर्न में चाहिए x-2, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो यही चीज है, ये चीज आपके सामने अगर मैंने ओपन कर दी, x², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x बराबर 0, यही तो हुआ, यही तो हुआ। अब आप एक चीज देखो, चाहो तो आप वैल्यू रख दो, सबसे बेटर आपको लग रहा है कि आप वैल्यू रखने में सक्षम है तो वैल्यू भी रख सकते हैं। अच्छा यहां माइनस, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि होल स्क्वायर, आप वैल्यू रख दो। आप चाहो तो x² की वैल्यू रख दो, x² की वैल्यू 4x - 1 हो जाएगी, तो 4x - 1 प्लस 4 माइनस का 4x, ये समझ लो। एक सेकेंड, 0 के बराबर में, एक सेकेंड, सब सही बता रहे हैं, गलत कुछ नहीं बता रहे हैं। x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x। अब मेरे देवताओं, चाहो तो 4x की वैल्यू ये उठा के चिपका दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस का x² माइनस 1, इसका हैप्पी बर्थडे, 4 में से 1 गया, 3 आया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या आएगा, 3 आएगा। यानी 31 का जो सही आंसर होगा आपके सामने वो 3 होगा। ठीक है, एक बढ़िया सॉल्यूशन आपके सामने। जैसे ये भी क्वेश्चन है, ये एज ए टाइप है, आपको बता दें थोड़ी देर पहले, जैसे ये भी क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया इस पैटर्न के क्वेश्चन, अनाप शनाप पूछे गए, मतलब एक बार नहीं, अनाप शनाप बार इस पैटर्न के क्वेश्चन, अनाप शनाप बार। ठीक है, तो ये अभी वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, सेट लगाएंगे तो और ज्यादा। ये भी क्वेश्चन कम से कम प्रीवियस ईयर में इस पैटर्न के 40 से 50 पूछे गए, ज्यादा ही पूछे गए होंगे एसएससी के ऑल एग्जाम को लगाकर। ठीक है, देखो इसको हम शॉर्टकट में ही बताएंगे, शॉर्टकट में ही समझाने की पूरी कोशिश होगी, बात को अभी समझो। हाँ, शॉर्टकट में कैसे, ध्यान रखना दोस्तों, जो हम बता रहे हैं उसको आप चाहो तो साइड में लिख लो, लिखवा देते हैं, वरना यूथ वाले में टाइप वाइज भी बताया हुआ है, फिलहाल हम यहां बताएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन में कहीं दे दे इस पैटर्न में ax², ax नहीं, अभी ऐसे लिखते हैं, x² प्लस y² प्लस z² प्लस समथिंग। यहां पर हमेशा हमें जो अभी बनाना होता है, यहां पर वेरिएबल दे दिया, यहां 2, और यहां आपके साथ जैसे x, y और z। पहले समझो मैं बताना क्या चाहता हूं, यहां इसके साथ कोई वैल्यू होगी, यहां इसके साथ कोई वैल्यू होगी, यहां इसके साथ कोई वैल्यू, तो मान लो इसके साथ ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसा हमने मान लिया, तो हम कह देंगे x बराबर 3, y बराबर 4 और z बराबर 5। मतलब इस पैटर्न में याद रहे 2 बाहर होना चाहिए, 3 4 5। और मान लो यहां पर भी दे दिया कि x 2x², यहां 3 दे दिया, यहां 1 दे दिया, या 1 नहीं, यहां कुछ भी नहीं, तो फिर ये 2 से भाग दोगे, यहां 3 से भाग दोगे और यहां 1 से भाग दोगे। हो सकता है आपको मेरी बात ऐसे एग्जाम्पल से समझ में नहीं आई, अब आएगी, अब आएगी।
दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें जो मेन पार्ट हमेशा उठाना वो ये वाला उठाना, बाकी क्वेश्चन पूरा लिखो चाहे लिखो डजंट मैटर। ये 24 है तो यहां 2 लिखो, क्योंकि हमने भी बताया ना 2 यहां होना चाहिए। अब 24 है तो 2 लिखा तो 12 अंदर जाएगा, यहां 12x होगा, 12y होगा और 12z होगा। ये हम बिल्कुल शॉर्टकट बता रहे हैं। ये माइनस का 61 उधर है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, बाकी ये समथिंग, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो हम बताना क्या चाहते हैं। अब ये x के साथ क्या है 12, तो x बराबर 12 लिख दो। y के साथ क्या है -12, y के साथ -12 लिख दो। z के साथ 12 तो z के साथ 12। लेकिन अब यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ 16, वाई के साथ ये इतना, अगर यहां कुछ ना होता तो मान यही होता, बट यहां कुछ है तो उन्हीं वैल्यू से भाग देना है। इससे ज्यादा शॉर्टकट दिया लेके ढूंढो नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ टीचरों ने पढ़ाया भी होगा, ऐसा नहीं है, हम ही अकेले नहीं है। 12/16 4 से भाग दोगे 3/4, यहां 4/3 आ गया और यहां 3 आ गया। यही एक्स वाई जेड की वैल्यू हो। ऐसे 50 क्वेश्चन को करने के लिए आप इसी मेथड का इस्तेमाल करिए, सेकंडों में हो जाएंगे। अन्यथा आप बनाते रह जाओगे, पेपर में आधे पेज का सोल्यूशन होगा। बाकी जैसे तुम्हारी श्रद्धा। एक्स और वाई का इंटू, यहां इंटू करिए 3/4 गुणे -4/3 और जेड 3 है तो 3 दूना 6 ऐसे, 3 दूना 6 ऐसे, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, तो ये आया -1 + 6, तो ये आंसर आ गया 5। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले याद है तो आ जाएगा। हमने लास्ट क्लास में इस वैल्यू का, जो आपके सामने वैल्यू दिख रही है x3, आज भी बताया स्टार्टिंग में आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा पर अब दोगे। हमने कहा था इसकी जगह आप ये वाला भी याद रखिए, x + y + z ब्रैकेट में x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स xy yz और zx। बिल्कुल आसान और सिंपल सॉल्यूशन, ये आपने याद कर रखा। अगर याद कर लिया तो आपके लिए आसान है। ये वैल्यू 19 आएगी, अंदर 19 का स्क्वायर 361 हो जाएगा, -3 गुणे 114 यानी 342, अगर इसमें घटाओगे भी तो भी 19 आएगा, यानी 19 गुणे 19 आ गया। पर देखो ये वैल्यू क्यूब स्क्वायर रूट में है, यानी अंडर रूट में 19 गुणे 19 आ जाएगा और यहां बाहर आएगा 19, यही आंसर। ये इसका सबसे इजी सॉल्यूशन है, इससे इजी होता ही नहीं, मुद्दा ही खत्म, इससे इजी होता ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बेहतर कीजिए हमारे साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, डबल कोडेड क्वेश्चन है। फिलहाल तो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस है, आपको सीखना चाहिए किस किस पैटर्न के क्वेश्चन समाज में है। यहां लिखा है x + y = 1। अब देखो कह दो हिट एंड ट्रायल पुट करा दो, सर x = 0 कर दो तो y = 1, यहां 0 कर दो तो 12 के बराबर आएगा। पहले ये विचार करो, हाँ क्या 12 के बराबर आएगा, या तो फिर एक्स वाई की ऐसी वैल्यू सोचो जो इसमें भी फिट हो जाए, इसमें भी, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेकर सोच पाएंगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। इतना कहां दिमाग चलना है पेपर में, हाँ इतना कहां टाइम होता है। जब भी नया क्वेश्चन, जिस वक्त ये पेपर में आया होगा उस टाइम किसी का दिमाग काम नहीं किया होगा, मुद्दा खत्म। देखो x + y, x + y = 1, इसका होल स्क्वायर कर दो, x² + y² + 2xy = 1, तो फिर x² + y² = 1 - 2xy। अब मेरे देशवासियों इसका भी होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां 4 पावर में होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x⁴ y⁴ 2x² y², यहां करोगे तो 1 + 4 x² y² और 4xy आया। बोलो हाँ। दोस्तों देखा ये जाए कि x⁴ y⁴ ऐसी, ये वैल्यू उधर भेज दो, ये वैल्यू इधर भेज दो, तो 1 ऐसे आया
2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4xy। बस यहां से मुद्दा खत्म। देखो कैसे, यहां से 2xy कॉमन ले लो, 2xy जब कॉमन लोगे तो ये xy माइनस का 2 हो जाएगा। और प्रभु यही तो हमको दिया गया है, ये वैल्यू हमको 12 दी गई, तो ये पूरी यहां तक की वैल्यू 12 दी गई, तो 12 दूनी 24 ऐसे +1 यानी 25 आया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वह है 25 आएगा। कितना आएगा? 25 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे सोचते कि बिल्कुल ही इसमें काला जादू चल जाए। देखो हर सेट में 2-4 क्वेश्चन तो अच्छे आते ही हैं, ठीक है। हम आपको बता दें आज की डेट में एसएससी का जो पेपर आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल मैथ आ रही है, प्री की बात बता रहा हूं, प्री की, ठीक है। अब हर सेट में एक आध क्वेश्चन अच्छा आ गया, किसी में ऐसा डाल दिया, बच्चा कहे हाँ सॉरी वाई दिस कोलावरी। अब अगर हम यहाँ एक्स वाई की वैल्यू डिसाइड करें, समय लगेगा मेरे भाई। समय क्या, कौन सी वैल्यू बताओ, क्या हम तो एक्स बराबर 2 ले लें, वाई बराबर 3। 3 का क्यूब जानते हो कितना होता है? 27 होता है। 2 का क्यूब जानते हो कितना होता है? 8। सॉरी 3 की पावर 4 है ना। तो चलो x बराबर 1 ले लो, y बराबर 2 ले लो, मान लो अभी ऐसे, तो 2 की पावर 4 16, इधर 1 17, कोई फायदा नहीं। और अगर हमने 1 को भी 3 कर दिया, समझ रहे ना, मान लो x बराबर 3 कर दिया, 3 की पावर 4, समझ रहे हो ना, खेला हो जाएगा। ये हमें कॉन्सेप्ट की ओर जाना पड़ेगा, बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। अब ये क्वेश्चन जो है, अगर लास्ट क्लास आपने मेरे सही से फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे, जो आज भी हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, हम आपको दिखा दें। देखिए हम इसमें सब कुछ बताएंगे, जो कहां से क्या यूज हो रहा है वो आपको बताया जाएगा, टाइम पास नहीं कराया जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने ये पूरा चार्ट बना दिया था, इसके हर एक फॉर्मूला लग रहा है। अभी जो थोड़ी देर पहले वाला लगाया वो ये लगाया, अब जो लगा वो ये लगने वाला है। अंतिम क्वेश्चन, ये खतरनाक वाली चीज, एक नई चीज सीखोगे आप, समझ गए। तो आपने जाना ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab को a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 दिस वन भी बोलते हैं। और इसी चीज को अगर दिख जाए तो इसको ये भी बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं। अब समझ में आएगा कहने का सेंस क्या है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आपके सामने देख रहे आपके सामने कह रहा है 1/2 a प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का उल्टा कह दिया है। दया उल्टा कह दिया है। ये क्या कह दिया? उल्टा इधर। तो उल्टा वाले में तो इसका मतलब क्या हुआ? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc चाहिए। मतलब जो ये चीज दिख रही ना, ये जो फॉर्मूला जो उल्टा होगा, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला, तो इसकी जगह ये चिपका दिया। पर अभी भी इसमें ये काम नहीं करना, इसमें ये वाला काम करेगा। या तो ये समझो, कहने का सेंस क्या है कि ये वाला जो दिख रहा है, इसी का जो दूसरा होता है वो ये होता है a प्लस बी प्लस सी, ऐसी बात को समझना। दूसरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ए बी बी सी सी है। जाकर देखना, उसको याद करना कि ये लिखा है कि नहीं इसके प्लेस में, मुद्दा खत्म। अब आप यहां पर अप्लाई क्या करेंगे? हमको a प्लस बी प्लस सी चाहिए, वो तो दिया ही नहीं, तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ए बी बी सी सी। या तो शॉर्टकट चेक करना पड़ना। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो 20 होगा, और ये 8 दूनी 16, यानी ये 36 हो गया। a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ गया। अब रख दो यहां, ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस ए बी बी सी सी ए 8, तो 8 त्रिका 24, ये 6 ऐसे, इससे 12, परछंग 72 इज द राइट आंसर। और मैंने बताया कि इस पैटर्न के कम से कम 50 क्वेश्चन पेपर में आए हुए, 50 बार, और हम तो क्या 100 बार बोल सकते हो एसएससी के एग्जाम में। पैटर्न जो बड़ा सा फॉर्मूला भी दिखाया गया था, समझ रहे हो ना, 100 भी बोल सकते हो, आए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
कोई डिफर नहीं, अभी दिखाएंगे। जो लिख दें वो फॉर्मूले याद किए जाते हैं। जैसे ये चीज है तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डे फर्स्ट की क्लास में हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, ध्यान नहीं दिया होगा बहुत से बच्चों ने। ये फॉर्मूला हमने लिखवाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 ठो ए बी, ये लिखवाया गया था। अब अगर आपको ये चीज याद है तो ये क्वेश्चन आसान है, नहीं याद है तो फिर से याद करो, सीधी बात। अब एक्स स्क्वायर तो उसकी वैल्यू तो ये है ना मेरे भाई, ऐसे चिपका दो, ए प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में बताया था इसका जो फॉर्मूला 4 टाइम्स ऐसे ए इंटू 1 बाई ए, मुद्दा खत्म, 4 आंसर। बताइए कौन सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप बताइए। और फॉर्मूला नहीं याद, चीजें नहीं याद तो कहां से काम चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, यहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। है तो ये टाइप ये वाला, पर इसमें भी कई टाइप होते हैं। थ्योरी में हमने 2-2.5 घंटे बताया हुआ है, कौन वाले में है तो ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन, लेकिन प्यारे दोस्तों उसमें भी वैरायटी होती है, उसमें ये पैटर्न का क्वेश्चन आता है, ये वाला। बिल्कुल डिप करनी है, थोड़ा समझना, खुशी मिलेगी। देखो कहता है 2x स्क्वायर वाई इतना इतना इतना, ये बोल रहा है। देखो इसको ब्रेक करो, 2x स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई, क्योंकि तभी तो बनेगा होल स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x वाई, तभी तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। अब ये 2x स्क्वायर है तो इसका एक x स्क्वायर ब्रेक होके इधर आएगा, वाई स्क्वायर इधर आएगा, सॉरी वाई स्क्वायर तो ले चुके ना, एक्स स्क्वायर आएगा, ये 9 आएगा और 6x, हर एक वैल्यू को ले लिया। अब दोस्तों आपको मालूम है ये वैल्यू x माइनस ए का y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी वो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कभी 0 होता है, इसका मतलब a बराबर 0 करना पड़ता है, b बराबर 0 तभी पॉसिबल होता है। यानी x माइनस वाई बराबर 0 करना पड़ेगा तो x बराबर y आएगा, और x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यानी x बराबर माइनस का 3 आएगा। तो ये बात आपके सामने निकल कर आ गई। अब आ गई तो रखना भी पड़ेगा भाई, यहां रखो। तो यहां पर जब रख रहे हो तो आप डरो नहीं, आप पहले सभी को सेम समझो। ये 4 है, ये x बराबर y है, तो इसको अब हम 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3y क्यूब। नहीं बोलेंगे तो बताओ। और x बराबर y है तो ये y की पावर 4 हो जाएगा। बोलो बोलो। अच्छा, अगर मेरी बात को समझना, जो मैं बताना चाहता हूं, अगर मैंने यहां माइनस लगाया, या अभी आप इतना मतलब ज्यादा डेप्थ में जाओगे तो घबरा जाओगे। अब क्या करो, x बराबर y है तो -3 पुटे कर दो, 3 ऐसे, और -3 का क्यूब 27 होता है, और 3 की पावर 4 81 होता है। ये प्लस का ये माइनस का 0 आंसर, ठीक है, 0 इसका आंसर आएगा। 37 का जो राइट आंसर आएगा वह 0 आएगा। क्लियर है? 37 के बाद 38। देखो ये भी हमने लास्ट क्लास में आपको फंडा बताया है, आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो अभी ध्यान दे रहे थे कि जब भी आपसे कोई कहते x प्लस 1 बाई एक्स बराबर a है, तो भाव 1 का 2, 6 घंटे की थ्योरी होती है इसकी, a स्क्वायर माइनस 2 बराबर b के, बहुत सारी थ्योरी होती है। और भाव फिर 2 से 4 पावर बोले, भाव 1 का 4, तो ये b स्क्वायर माइनस 2 होता है। यानी थ्योरी 22 घंटे की जो दे रखी है उससे पढ़िए, टोटल मिलाकर भाव 1 का 2, बच्चा और कर लेता, 3 का स्क्वायर माइनस 2 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 47 आंसर। ये बच्चा पढ़ने वाला कर पाएगा, और बाकी फिर इसको सजाएंगे। तो आपको समझना चाहिए, इसे 3 बोलेंगे, इधर 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 बोलेंगे, और इधर 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 47 बोलेंगे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 47। क्लियर?
ये पैटर्न का क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही सेम शायद क्वेश्चन बताया, सेम ये शायद एसएससी सीजन 7/6/2019 में आया है। देख लो क्वेश्चन, देख लो, सब रिपीट होते हैं भाई, मैं क्या बताऊं, रिपीट होते हैं। देखो 7/6/2019 एसएससी सीजीएल देखो, और ये देख लो जो सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, दया देखो देखो एसएससी सीएचएसएल 3/7/2019, मतलब सीजीएल की पेपर के बाद अगर सीएचएसएल का पेपर हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। लाइव देखिए, अब इसका आंसर 26 है, वहां पर कुछ वैल्यू और है तो उसका आंसर वो होगा, और क्या मेरे भाई, है तो वही ना पैटर्न, उसमें बदलाव नहीं है, बाकी तुम्हारी जैसी श्रद्धा। अपना काम बताना, एसएससी में सब पढ़ा जाता है, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस सब सेम। यहां x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 ऐसे रखो, यहां से माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x हो जाएगा, और +5, बस अभी तो निकालना है दोस्तों। यहां जब आओगे, ऊपर जो वैल्यू दी गई है ये क्वेश्चन की, इसको अगर लिखोगे तो x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 6x स्क्वायर, भाग दे दो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 6। अब एक चीज देखो, भाव 1 का 3, भाव 1 का 3, अब 1 का 3 ये क्या चल रहा है, थोड़ा बताना पड़ेगा भाई। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि x माइनस 1/x बराबर अगर a है, और अगर आपसे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर पूछा जाए तो a क्यूब प्लस का 3 होता है। तो अगर यहां पर ये 6 है तो 6 का क्यूब प्लस 3 गुणे 6 यानी 216 प्लस 18, जो भी आता हो वो। तो यहां पर भी ये चीज देखी गई, सेम चीज, तो यहां पर a क्यूब माइनस 3, क्योंकि यहां दो दो पावर है तो 2 का 3 गुना तो 6 होता है, 1 का 3 गुना 3 होता है, तो रूल वही लगेगा। तो यानी 6 का क्यूब प्लस 3 × 6 इसकी वैल्यू, -5 ऐसे, और ये तो ये 6 ही है तो ये 6 ऐसे, प्लस का 5, 216, 18 माइनस 30 प्लस 5, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 33 34, 34 और 5 39, यानी 239 में से 30 लेस करोगे तो 209 आएगा, 209 आएगा। 209 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 39 का आंसर 209 आएगा, 209 आएगा। कहता है इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस पी देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों कुछ नहीं, इसका क्यूबिक करना है, या आप कोई वेरिएबल को जीरो भी कर सकते हो, देन यू विल गेट द राइट आंसर। मान लो आपने p जीरो कर दिया तो ये जीरो निपट गया, x बराबर 2, ये ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट, 8 आंसर हो गया, और फिट है 8 आएगा। आप कुछ भी कर लो 8 ही आएगा, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देते हैं पूरे मेथड से, ठीक है। ये वैल्यू इधर ले आओ, x प्लस पी बराबर अगर 2 के है तो होल क्यूब कर लो, होल क्यूब करोगे तो x क्यूब प्लस पी क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स पी, और ब्रैकेट में x प्लस पी, 2 का क्यूब 8 होता है। देशवासियों समझो, अब xp की वैल्यू आपके सामने 2 है, इसी में चिपका दो, x क्यूब प्लस पी क्यूब 3 दूना 6, xp बराबर 8, xp बराबर 8। इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा, 40 का आंसर 8। इफ दिस बराबर दिस वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। दोस्तों जैसे ये चीज है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, भाग दे दो, x माइनस 1/x बराबर 3 आ गया। यहां देखो ये चीज बढ़िया है, बहुत कम से कम इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है किताबों में। जब अभी पढ़ेंगे 500-600 क्वेश्चन तो आप कम से कम 50 बार तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे 100%।
भले हमने अभी क्वेश्चन नहीं देखे, बोल दिया सो बोल दिया। अब ये चीज नीचे आ जाएगी, इसे एक्स क्यूब प्लस 1/x बोल। प्रोसेस क्या कहता है कि ऊपर नीचे से x को कॉमन लिया जाता है। ये x प्लस 8 माइनस 1/x आया, और यहां से x को कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया। अभी यहां खेला होना है, देखो खेला क्या होना है, बस छोटा सा है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 जो कि 11 आएगा। बस पुट कर दो दोस्तों, ये x से x गया, इन दोनों की वैल्यू आपके सामने 3 है, 3 प्लस 8 ऐसे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर जो कि 11 है, 11/11 यानी 1 होगा, 11/11 यानी 1 होगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई 1 आएगा। क्या आएगा? 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कैसा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, अब यहां हिट एंड ट्रायल चलता है, इसको बेसिक से आजकल कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हम फालतू बताएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे, कोई नहीं कर रहा आजकल बेसिक से। इसमें क्या है कि जब भी आपको इस पैटर्न में क्वेश्चन दिख जाए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो बस याद रहे कि जो, जैसे हमने मान लिया 1 1 1 माइनस 1 0, ये वैल्यू मान ली तीनों की, क्योंकि तीनों का सम 0 होना चाहिए। बस याद रहे कि जो वैल्यू पुट करो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। अब मान लो हमने 1 माइनस 1 0 मान लिया, आप करो सर 1 2 माइनस 3 लेंगे, आप ऐसा भी ले सकते हैं, कुछ भी, पर याद रहे रखते समय ये चीज जो नीचे है वो शून्य नहीं होना चाहिए, बस बाकी मुद्दा खत्म। कर लेते हैं। अब मान लो हम पहली वाली वैल्यू ले रहे हैं, आप चाहे दूसरी से चेक कर लेना। पहले लिया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां माइनस माइनस 1, यानी 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कह रहा हम नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, नीचे आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, और ये 3 हो गया, ऊपर 9 4 13, एक 14 हो गया। खेला हो गया मेरे साथ, मेरे साथ क्या हो गया, खेला हो गया, कुछ गलत ले लिया? नहीं, मैंने कुछ गलत लिखा है, गलत लिया नहीं है। हाँ, एक्स और वाई का इंटू है ना मेरे भाई, यहां 2 होगा, 14/7, यानी 2 इज द राइट आंसर। आप कुछ भी ले सकते हो, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका थोड़ी देर पहले का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, पर यहां डबल कोडेड कॉन्सेप्ट है, समझो। जैसे √x माइनस 1/√x बराबर आपके सामने a है, तो पहले भाव 1 से 2 में आ जाओ, तो ये आपका कॉन्सेप्ट दूसरा वाला लगेगा। कौन सा लग रहा है? ये वाला। जैसे x माइनस 1/x बराबर अगर b है, पहले समझना, भाव 1 से 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस 2 वाला लग रहा है। इसमें 2 वैरायटी होता है, आईपीएल 6 घंटा लगता है समझने में, बहुत सारी वैरायटी, उन्हीं में से एक है। तो ये चीज जब हमने कर ली, इससे इसमें आ गए, तो यानी एक्स स्क्वायर, सॉरी रूट में है ना वैल्यू, तो रूट में वैल्यू का स्क्वायर ये होगा, प्लस रूट में वैल्यू का स्क्वायर ये होगा, और ये जो वैल्यू आएगा वो a स्क्वायर प्लस का 2 आएगा। अब इसका नया नाम आपको एक b घोषित करना पड़ेगा, नया नाम मैंने b घोषित कर दिया। अब एक और चीज समझो, जैसे आपके सामने x प्लस 1/x बराबर मान लो b है, अब आपसे कोई कहते एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो उस केस में b स्क्वायर माइनस का 2 होता है, दोनों में अंतर है, यहां माइनस होता है तब ये प्लस होता है, यहां प्लस होता है तो ये माइनस होता है। यानी अब अगर हमने इसका जो सोल्यूशन वैल्यू आया b, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, तो उस केस में b स्क्वायर माइनस 2। तो ये सब आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड है, इसे आईपीएल कहते हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 100 150 नहीं, 200-250 क्वेश्चन आज की डेट में इससे पूछे जा चुके हैं। यहां बेसिक की बहुत जरूरत होती है, मतलब एल्जेब्रिक की जो ये सिखाया जाता है। अब जैसे ये चीज है, तो बच्चा क्या देखते हैं, सीधे ऐसे लिखता है x प्लस 1/x, 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, 16 2 18 हो गया। और जब ये वाले में जाता है तो कहता है सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 में 2 कम कर दोगे 322 आएगा।
ये चीज है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। बढ़िया सीखे मेरे भाई, मेहनत है, देखो पसीना बहाना पड़ेगा। ये किताब एज ए प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस मतलब आप पहले से पढ़े लिखे हैं, अब अपने आप को रमा कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे ना, आप बाइक चलाना जानते हैं, अब स्टैंड मार रहे हैं, यहां से कट वहां से कट छुआ के गाड़ी निकाल रहे हैं, बस ये चीज है। ठीक है, तो ये समझो, ये जो किताब है वो आपका सिलेक्शन तय कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेक्शन तय कर रहे हैं। समझ गए ना, आप समाज से हट गए, जब ऐसे रैंडमली क्वेश्चन के मेथड सॉल्व करोगे तभी तो समाज से हटोगे, जिंदगी भर कॉन्सेप्ट सीखते रहोगे। तो ये वो बुक है, इसलिए बेस्ट है मेरे हिसाब से, मुझे तो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा बहुत सारा बहुत सारा, इसमें खेला है, मैं बता दूं क्या खेला है। देखो मैं इसको लिख भी देता हूं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का सी। यहां दो कॉन्सेप्ट होते हैं, हम लोग हमेशा एक ही पढ़ते थे, जब पेपर में आया तब दो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए। एक हम ये पढ़ते थे कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, मेरी बात को सुनो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। भाई ये चीज 0 तो पूरा 0, देन ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आज से याद रखना, इफ यदि, समझना, यदि वो इससे आता है, वो इससे आता है, इफ तो यहां पर होगा a बराबर b बराबर c। अगर a बराबर b बराबर c तो यानी ये पूरा पोर्शन 0, यहां तक 0, तो भी यही कंडीशन आती है, यानी दो बार चीजें लगती हैं। अब देखो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सीजल में ही पूछ दिया है, नहीं कर पाए होंगे बच्चे, गलत किए होंगे। देखो क्या, ये हमारी नजर में a क्यूब है, ये b क्यूब है, अभी समझो ये c क्यूब है, और ये 3 टाइम्स abc। अगर ये पैटर्न में ये चीज आ रही है, यानी a क्यूब b क्यूब c क्यूब बराबर 3abc आ रही है, या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों ये तभी पॉसिबल है। तो पहला तो हम लोग हमेशा ब्लड में है बच्चों के, पहले तीनों को जोड़ते हैं तभी ये होता है। तो बच्चा कुन्ने में जाता है, सीधे लिखता है 3x माइनस 1, 4x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर 0 लिख देता है, और इसको चुपचाप कैलकुलेट करता है। 4 2 6 3 9, 9x हो गया। तो यहां x बराबर 3/9 आ गया, यानी 1/3। और क्वेश्चन वाला कहता है प्रभु x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 1/3। बच्चे ने मेहनत की, उसके बाद खेला हो गया। नो डाउट ये करना ही पड़ेगा। तो ये जब हमें, वैसे तो ये है पर वो कह रहा नहीं लेना है, मतलब ये चीज नहीं लेनी है, यानी इससे हमें सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो फिर किससे निकालना है? तो फिर किससे निकालना है? दूसरे से। तो दूसरे केस में आपने जाना कि ये वैल्यू बराबर होती है, तब ये पॉसिबल होता है। तो ये चीज सीखने को मिला, इसको नोट्स में शामिल करना, अच्छा लगेगा, वरना खेला हो जाएगा। अब यहां से कर लो, इन दोनों को ले लो, बस ये इधर गया तो x हो गया, ये इधर आया, 3 में से 1 गया 2, यानी x बराबर 2। इन दोनों में भी करोगे तो भी यही आएगा, यानी x बराबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तो इस लेक्चर में आपको वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अब आगे का खेला होगा। धीरे धीरे संयम बना रखना, धीरे धीरे करके हम सब पढ़ाते रहेंगे। क्या है दोस्तों, मेहनत कीजिए और सीखिए, पसीना बहाइए। पसीना मतलब समझ लो पढ़ने पर, अब ये नहीं कि तो धूप में बैठ गया सब पसीना तो बहाने के लिए बोल दिया आपने, ऐसा नहीं। चलिए, तो आपको पसंद आया होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप की रेटिंग 5 स्टार दे डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।